ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपासना खंड भजन की आवश्यकता। भजन करने से क्या लाभ है? उत्तर, भजन से प्रेम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रश्न, भजन न करने से क्या हानि है? उत्तर, भजन न करने से विषयों की प्राप्ति होगी। विषय अनित्य हैं, अतः नाश होने पर उनके कारण दुख होगा। हम अवगुणी, दीन हैं, दुखिया हैं, ऐसी भावना को दूर करने के लिए भी भजन करना आवश्यक है। प्रश्न, महाराज, जो संसार में बहुत पाप होने लगा है, कैसे होगा? उत्तर, भैया, जो तुम्हारे लाला करेंगे वही होगा, तुम क्यों चिंता करते हो? जिसने इस संसार को बनाया है वह स्वयं इसकी चिंता कर लेगा। तुम्हें तो अपने लाला का भजन करते रहना चाहिए। प्रश्न, भजन और सत्संग में कौन श्रेष्ठ है? उत्तर, जिससे वृत्ति भगवताकार हो जाती है वही भजन है। सत्संग, सेवा, नाम जप और ध्यान सभी से वृत्ति भगवदाकार होती है, अतः यह सभी समान है। प्रश्न, भजन में अधिक समय लगाना चाहिए या सत्संग में? उत्तर, वैधी या गौणी भक्ति वाले को सत्संग में अधिक समय लगाना चाहिए, किंतु अनुरागात्मिका भक्ति वाले को भजन में ही अधिक समय लगाना उचित है। शास्त्र की परंपरा से भक्ति करने के क्रम को वैदी भक्ति कहते हैं तथा अनुरागात्मिका भक्ति वह है जो भजन किए बिना रहा ही ना जाए। इसके पश्चात प्रेम लक्षणा भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। प्रश्न, भजन करने में संचित कर्म बाधा देते हैं या नहीं? उत्तर, भजन करने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता है। दृढ़ संकल्प हुए बिना तो सभी बाधा देते हैं, उनमें भी कुसंग के समान और कोई बाधा नहीं देता। संचित कर्म इसमें कोई बाधा नहीं दे सकता। यह तो भजन न करने वाले को ही बाधा दे सकता है। सत्संग, सत्शास्त्र विचार और भजन से संचित कर्म दब जाते हैं। भक्तों के जीवन चरित्र पढ़ने से भजन में जितनी रुचि बढ़ेगी उतनी भगवान के चरित्रों से भी नहीं होगी। भक्तों ने भगवान को प्रकट किया है, इसलिए भक्त भगवान से भी बढ़कर हैं। भक्तों के गुण का गान भगवत गुणगान से भी बढ़कर है। स्वल्प पुण्य वालों को भगवत के प्रसाद, नाम गुणगान, भक्त चरित्र और भगवत विग्रह की प्राप्ति नहीं होती। जिसका भक्तों में प्रेम हो गया वह तो भगवान के प्रेम का अधिकारी हो ही गया। प्रश्न, क्या भक्त को फिर मनुष्य जन्म मिलेगा? उत्तर, वह मनुष्योचित कर्म करेगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा। एक श्री राधा वल्लभी जी का उपासक था। एक समय उसे सन्निपात हो गया। उसमें भी वह श्री राधा कृष्ण संबंधी पद ही गाता रहा। दूसरा एक ठेकेदार था, उसे भी सन्निपात हुआ। उसमें वह अरे कंकड़ कूटो, मजदूरों को बुलाओ,
ऐसा ही कहता रहा। उसे भगवान नाम लेने को कहा गया, परंतु वह न ले सका। इसी से कहा है सदा तद्भाव भावितः। प्रश्न, मनुष्य जीवन का प्रधान लक्ष्य क्या होना चाहिए? उत्तर, मननशील को मनुष्य कहते हैं। उसके दो लक्ष्य होने चाहिए, एक ईश्वर प्रेम और दूसरा शास्त्रोक्त व्यवहार। प्रश्न, सत्संग करते रहने पर भी वैराग्य क्यों नहीं होता? उत्तर, वैराग्य होने का कारण है भगवान में आसक्ति होना, और वह होती है भगवान के भजन से। सत्संग भी एक प्रकार का भजन ही है। इसके दृढ़ अभ्यास से भगवान में आसक्ति होने पर वैराग्य होगा। प्रश्न, भजन और वेदांत में क्या भेद है? उत्तर, भेद की बात मत पूछो, बस भजन करते जाओ। प्रश्न, क्या भजन में वेदांत बाधक है? उत्तर, भगवान को पाने के अनेक मार्ग हैं। उनमें भगवान श्री कृष्ण को पाने का मार्ग तो है भजन, और ज्ञान प्राप्ति का साधन है वेदांत। इनमें से किसी एक ही मार्ग को अनन्य भाव से पकड़ना चाहिए, तभी सफलता होगी। प्रश्न, भजन बनता नहीं। उत्तर, इसलिए नहीं बनता कि उसमें आसक्ति नहीं। प्रश्न, भजन में आसक्ति कैसे हो? उत्तर, लगातार भजन करने से ही भजन में आसक्ति होगी। जो भजन न करके यूं ही प्रेम पाना चाहते हैं, वे तो मूर्ख हैं। प्रश्न, क्या करें? सांसारिक भोगों की आसक्ति बनी हुई है, इससे भजन में मन नहीं लगता। यह विषयों की आसक्ति कैसे हटे? उत्तर, लोहा लोहे से ही कटता है, अतः आसक्ति से ही आसक्ति दूर होगी। जिसकी संसार में बहुत आसक्ति है, उसको वह आसक्ति भगवान में लगा देनी चाहिए। फिर ज्यों-ज्यों भगवान में आसक्ति होगी, त्यों-त्यों ही संसार की आसक्ति घटती जाएगी। तब तो आपसे आप ही भजन होने लगेगा। वह भजन ऐसा होगा कि उसका एक कण भी बहुतेरे पापियों को पवित्र कर देगा। प्रश्न, महाराज जी, उपासना में रुचि कैसे हो? उत्तर, उपासना करने से ही उपासना में रुचि हो सकती है। जिसका जो इष्ट है, उसे निरंतर उसी का चिंतन करते रहना चाहिए। हम जिसकी निरंतर भावना करेंगे, वह वस्तु हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगी। उपासक तो एक नई सृष्टि पैदा कर लेता है। इस प्राकृत संसार से उसका कोई संबंध ही नहीं रहता। प्रश्न, भगवान, ऐसी दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हो? उत्तर, वह तो भगवत भजन से ही प्राप्त हो सकता है। भजन में ऐसी कौन चीज है जो प्राप्त नहीं हो सकती? इससे अष्ट सिद्धि और निर्विकल्प समाधि भी प्राप्त हो सकती है। ऐसे महानुभावों को ही दिव्य वृंदावन के दर्शन होते हैं। साधारण बुद्धि वाले उसे कैसे देख सकते हैं? भक्तों की तो सृष्टि ही अलग होती है। प्रश्न, उनकी सृष्टि कैसे होती है? उत्तर, जिसमें निरंतर रास हो रहा है। प्रश्न, वो कैसे देखें? उत्तर, जो इस दुनिया में अंधे हैं, उन्हें ही वह रास दिखाई दे सकता है। शास्त्र ने कहा है, यद हरैव विरजेत हरैव प्रवजेत, अर्थात जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन विरक्त होकर चला जाए। इसलिए यदि कोई भजन तथा ब्रह्मचर्य पालन में विरोध करे तो उसकी बात नहीं माननी चाहिए। दूसरा, प्रारंभ में यदि कोई दंभ से भी भजन करता हो तो भी उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु संग निरंतर होने से धीरे धीरे उसका दंभ छूट जाएगा और वास्तविक भजन होने लगेगा। इसलिए भजन न करने की अपेक्षा दंभ से भी भजन करने वाला अच्छा है। भजन की नकल करना भी उत्तम है, क्योंकि वह सच्चे भजन में भी लग सकता है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। तीसरा, भगवत दर्शन की इतनी चिंता न करें, भगवत चिंतन की अधिक चिंता करें।
किसी भी प्रकार परमात्मा की शरण में जाने से माया छूट सकती है। जब तक हम और परमात्मा दोनों रहते हैं, तब तक तल्लीनता नहीं। दुनिया का चिंतन करते हुए तुम ज्ञानी या भक्त बनना चाहो तो यह त्रिकाल में भी नहीं हो सकता। भगवान नाम इसलिए अखंड रूप से जपा जाता है जिससे दुनिया का चिंतन ना हो। गुरु नानक देव कहते हैं, अलिफ अल्लाह नु याद कर, गफलत मनो बिसार, श्वासा पलटे नाम बिनु, दिग जीवन संसार। ज्ञान और भक्ति क्या कोई खेल की चीज है? ज्ञानी और भक्त को दुनिया की बातें करने से की फुर्सत ही कहाँ होती है। केवल आवारा आदमी ही दूसरों की निंदा या स्तुति किया करते हैं। जिसको संसार में दुख मालूम होता है वही उससे छूटने की चेष्टा करता है, क्योंकि हम ऐसा नित्य सुख चाहते हैं जिसमें दुख का लेश भी ना हो। चित्त में निरंतर भगवान का चिंतन रहना चाहिए। वैराग्य की स्थिति भी चिंतन से ही रह सकती है। यदि चित्त तमोगुण ही बढ़ जाए किंतु भगवत चिंतन रहेगा तो मोह, काम या तमोगुण किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः घर में बाहर पंथ में, कहूँ रहे यह देह, तुलसी सीता राम सो लागियो रहे स्नेह। आजकल कोई ठीक तरह से भजन नहीं करता। जैसा भजन किया जाता है उसमें कोई सिद्धि नहीं हो सकती। यदि विधिवत भजन किया जाए तो फौरन लाभ होगा। देखो, एक बार क्रोध करने से एक मास का भजन नष्ट हो जाता है। यदि एक साल में 12 बार क्रोध आ जाए तो सोचो कि कितना भजन बाकी रहा। जिसको विषय में दुख प्रतीत होता है वही भजन कर सकता है। जिसे विषयानंद की चाट लगी है उससे भजन नहीं हो सकता। यदि तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो भजन करो। निर्बलता भगवान का सहारा लिए बिना नहीं जाती, इसलिए सबसे बड़े बलवान का सहारा लेना चाहिए। सबसे बड़े बलवान तो भगवान ही हैं, अतः उन्हीं का सहारा लेना उचित है। हमारे पापों का कुछ ठिकाना है। न जाने 84 लाख योनियों में कितने पाप किए हैं। फिर तुम समझते हो कि 4 दिन भगवान नाम लेने से ही आनंद आ जाएगा? यह कैसे हो सकता है? इतने पाप कैसे नष्ट होंगे? हाँ, भजन करते रहने से धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएंगे। भगवान के स्मरण चिंतन में इतना बल है कि वह अभय पद की प्राप्ति करा देता है। भगवान का स्मरण चिंतन करने वाले ही तो वास्तव में भक्त हैं। भगवान का स्मरण करके दुष्ट से दुष्ट प्रकृति का मनुष्य भी अपना उद्धार कर सकता है। केवल श्रद्धा की और भजन न किया तो कुछ भी नहीं हुआ। श्रद्धा के साथ साथ भजन भी आवश्यक है। मान लो तुम्हारी श्रद्धा तो दान करने की है, परंतु करते नहीं तो उससे क्या होगा? इसलिए काम तभी चलेगा जब श्रद्धा भी हो और भजन भी। भगवान के भजन में 4 बातों की प्राप्ति होती है। भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव, तात्कालिक अर्थात दृष्ट दुख का अभाव, रजोगुण तमोगुण का अभाव, आनंद की प्राप्ति अर्थात जन्म मरण का अभाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णाय अर्पणम् अस्तु।